हर हर महादेव। वेलकम टू द डिवाइन टॉक्स। और आज हमने बात किया है हनुमान जी जयंती के ऊपर, जिसमें हमने सुना था कि हनुमान जी की कथा है, कि उनका जन्म का पूरा कथा इस ब्रॉडकास्ट में सुना है। मैंने कुछ अपने गुरुओं से और टीवी से देखकर ये समझा था कि 3-4 रूपों में हनुमान जी का जन्म हुआ था। पहले एक तो हम जानते हैं कि शिव के रूप हैं। दूसरा मैंने सुना था कि वो वायु भगवान के रूप में आते हैं, उनके पुत्र कहे जाते हैं। और तीसरी कथा ये है कि नंदी भगवान भी उनके रूप में हनुमान जी के हैं। तो इस कथा को हम विस्तार पूर्वक सुने हैं, तो आप कृपया करके पूरा वीडियो देखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। जय सिया राम, जय सिया राम, सभी को जय सिया राम। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी पे, जी, जो एक रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो राम को, मुझे लगता है कि दिशा उन्होंने ही दिखाया था लंका की तरफ, वरना कोई जानता नहीं था। जी बराबर। तो ये सब कहानी बाद में, लेकिन पहले आते हैं हनुमान जी के जन्म पर, जी कि आखिर हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कि कौन से महीने में उनका ये आता है जन्म का तिथि। देखिए, उनका जन्म तिथि जो है, कोई लोग चैत्र के महीने में बताते हैं कि एकादशी के तिथि के दिन पे उनका जन्म हुआ। कोई कहता है पूर्णिमा के दिन हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि कार्तिक महीना में माने उनका जन्म हुआ था, चतुर्दशी तिथि को। और कोई कहता है कि अमावस्या के दिन हुआ था। तो वो कार्तिक महीना में भी लोग मनाते हैं और चैत्र की महीना में भी मनाते हैं। तो वेद पुराण में कौन सा महीना बताया गया है? देखिए, वेद पुराण में तो दोनों ही लिखा गया है, लेकिन जिसकी जैसी जैसी भावना है, कोई कार्तिक महीने मना देता है, कोई चैत्र के महीने में लोग मनाते हैं हनुमान जी का जन्म उत्सव। मैंने काफी गुरुओं से और ऐसे कथाओं में सुना है कि हनुमान जी के जन्म के ऊपर जी, कि पहला तो मैं आता हूँ कि एक हम उनको पवन पुत्र मानते हैं जी, और दूसरा कि वो शंकर भगवान के खुद एक अवतार है, रूप है। जी। और ऐसा भी मुझे सुनने में आता है कि नंदी देव ने नंदी देव भी उनके रूप में, मतलब हनुमान जी उनके रूप में है। जी। तो आप उसमें से कथा हम शुरू करते हैं। पहले आप मुझे बताइए कोई एक शंकर भगवान का जो अवतार वाला कथा है, आप उससे शुरू कर सकते हैं तो। जी, हम आपको जरूर बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे हनुमान जी का जो जन्म उत्सव माने जो जन्म हुआ था, तो उनकी माँ जो अंजनी थी वो एक अप्सरा थी। तो अप्सरा होने के नाते क्या हुआ कि देवराज इंद्र के सभा में वो अप्सरा जो थी सब, तो वहाँ पर एक ऋषि जी आए तो ये जो अंजनी जी हैं, उनका नाम पुंजक स्थला नाम करके था अप्सरा में, जो कि बहुत सुंदर थी, सुशील थी। तो उनका जो मन था वो बहुत चंचल था। तो चंचल होने के कारण क्या कि वो महात्मा जी का उपहास की। तो महात्मा जी क्रोधित होकर और उनको श्राप दे दिए। तो श्राप दिए, तब उस समय माँ अंजनी जो थी रुदन करने लगी, रोने लगी, ऋषि जी के पास गई, बोली कि मुनिवर, मेरे से तो बहुत अपराध हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा करके, आपने तो मुझे श्राप दे दिया है, अब उस श्राप से कोई मुक्ति का उपाय तो भी बताएं। तब वो मुनि ने क्या किया कि माँ अंजनी से कहते हैं कि देवी सुनो, अब तो मैं जो तुम्हें श्राप तो दे दिया, अब तो उस श्राप को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपको इतना कह देता हूं कि आप स्वयं से कभी जब आप चाहेंगे कि कपि का रूप धारण करना या मानव का रूप धारण करना, वो आप पे आधारित मैं करता हूं। तो उसी के आधार पे वही माँ अंजनी का रूप कपियों के माने कपि के उथा में उनका जन्म हुआ था। कपि मतलब कपि माने बंदर। अच्छा, बंदर। कपि के कुल में माने उनका जन्म हुआ अच्छा। था, तब जाकर के उनका नाम अंजनी रखा गया। तो माँ अंजनी और केसरी जो नंदन थे, बानर के राजा थे, तो उन दोनों जन का विवाह हुआ था। तो काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद उन लोगों को संतान नहीं हुआ। तो जैसे जैसे इसमें हनुमान जी के जन्म का कारण तो कई प्रकार के हैं, तो मैं आपको एक एक कारण जो है संक्षेप पूर्वक में बता देता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि नंदी का, तो नंदी हनुमान बनकर आए, तो आपने ये प्रश्न तो बड़ा सुंदर किए कि ये प्रश्न का उत्तर आपको स्कंद पुराण में बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तो नंदी से कहते हैं, कहो नंदी, तुम्हारे भक्ति से तो मैं काफी प्रसन्न हूँ, आपको मैं अपना रूप देना चाहता हूँ। तो नंदी ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझे अपना रूप देना चाहते हैं तो हमारे और आप में मतलब भेद नहीं रहेगा, आप ईश्वर हैं, आप पूरे जगत के मालिक हैं, तो मुझे आपका ये स्वरूप नहीं चाहिए। आप जिस स्वरूप को ज्यादा राम जी के प्रति जो सेवा भाव में रखते हैं,
वह स्वरूप मुझे दीजिए। तब हनुमान महादेव ने कहा कि मैं तो कपि का रूप धारण करके प्रभु राम जी का सेवा करता हूँ। तो बोले वो रूप मुझे दे दीजिए। तो नंदी जी जो थे वो हनुमान जी का जो बंदर का स्वरूप था वो पाने के बाद उसी समय रावण जब आया था कैलाश पर्वत पे, तो रावण ने क्या किया कि नंदी जी का उपहास किया। बोला ए बंदर। तो नंदी जी ने कहा कि भाई देख मैं बंदर हूँ, ठीक है। तो बोला, तब नंदी जी ने कहा कि जिस तरह आप महादेव के भक्त हो उसी तरह मैं भी भक्त हूँ, तो हम दोनों तो बराबर हैं। तो रावण जो था वो बल का अभिमान होने की वजह से वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। तो नंदी जी को तो सुनते सुनते तब उसने रावण ने कहा कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है और मैं महादेव को बहुत बड़ा प्रिय हूँ, तू नहीं है, और तेरे से बंदर को तो मैं मसल के खा जाता हूँ। तब उसी समय नंदी जी क्रोधित होकर के श्राप दिए थे रावण को कि जिस तरह तू बंदर का रूप को तूने अपमानित किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, यही बंदर का स्वरूप आगे बढ़ेगा और तेरा लंका का, तेरे राज्य का पूरा सर्वनाश करेगा। तब उसी समय वो देवता लोग भी आए थे नंदी जी के पास। तो नंदी जी के पास जब आए तो नंदी जी को देवताओं ने प्रश्न किया, महाराज आज आप एकदम बंदर का रूप धारण कर बैठे हैं, क्या बात है? तो नंदी ने कहा कि जो प्रश्न आप जैसे आप लोग कर रहे हैं ये एक बार रावण ने भी किया था, लेकिन आप लोग ने एक मर्यादा में प्रश्न किए, लेकिन रावण अहंकार में किया था। तो मैंने रावण को श्राप दे दिया था कि नंदी जब रावण को श्राप दिया था तो उन्होंने बता दिया देवताओं से। देवताओं ने पूछा कि क्या हुआ था, किस बात को मुझे बताओ। तो नंदी जी ने पूरी बात उन्होंने बता दी कि इस तरह मैं भगवान शिव जी की सेवा कर रहा था तो रावण आकर के इस तरह उपहास किया तो मैंने श्राप दे दिया। तो मैं चाहता हूँ भगवान शिव जी के जो स्वरूप हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी से तो उत्पत्ति है भगवान नारायण की, तो आप लोग नारायण भगवान के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि जब आप त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे तब उस समय मैं भी कपि का रूप लेना चाहता हूँ। मैंने तो रावण को श्राप दिया है तो मुझे तो पूरा उसको करना पड़ेगा। तो देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से बात कही तो भगवान नारायण कहते हैं कि जब हम अवतार लेंगे तो उसके पहले ही नंदी जी जाकर के हनुमान जी का स्वरूप धारण करके अवतरित लेंगे। तो पुराणों में, स्कंद पुराण में तो ये वर्णन आता है कि वही हनुमान बन करके मां अंजनी के गर्भ से जन्म लिए थे। तो एक तो रूप वो हो गया। दूसरा रूप जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि शंकर सुवन का और एक पवन देव के बारे में, तो पवन देव के बारे में सबसे अब दूसरा मैं बता देता हूं। तो पवन देव के बारे में तो एक बार क्या हुआ कि मां अंजनी किष्किंधा नगर में भगवान का ध्यान कर रही थी, भगवान शिव जी का ध्यान कर रही थी, तब कठोर तप की थी। उसी समय एक मुनि, मतंग मुनि जी थे, वो आए। तो उस समय मां अंजनी का स्वभाव और उनका व्यवहार, उनका सत्कार बहुत अच्छा करते थे। मुनि मतंग जी बहुत प्रसन्न रहते थे मां अंजनी जी से। तो मां अंजनी जी को तपस्या करते हुए देख करके मुनि मतंग जी ने पूछा, बेटी तू क्या कर रही? तो मां अंजनी कहते हैं कि मुनिवर मैं क्या बताऊं, काफी वर्ष हो गए अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुआ, मैं चाहती हूँ कोई संतान की प्राप्ति हो। अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय या कोई मार्ग है तो बताने का कृपा करते हैं। तो मुनि मतंग जी कहते हैं, बेटी एक कार्य करो, वृषभाचल में वृषभाचल जा करके वहाँ वेंकटेश्वर नाम के भगवान हैं, भगवान शिव जी का ही सानिध्य माना जाता है, स्वरूप है वहाँ पे। तो बोले वहाँ जा करके भगवान शिव वेंकटेश्वर का प्रणाम करना, उनका पूजन वूजन करके आकाश गंगा तीर्थ पे जा करके स्नान करके वायुदेव के लिए तपस्या करो, जिससे वायुदेव के द्वारा तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मां अंजनी जी मुनि मतंग जी की बात को स्वीकार करके और वो वृषभाचल में गई। तो वहां जाकर के वेंकटेश्वर भगवान की पूजा की, बंदन की, सब करके तो आकाश गंगा तीर्थ में जाकर स्नान की और वायुदेव के नाम का कठोर तपस्या करने लगी। तो काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या की थी। उस समय वायुदेव प्रकट हुए। तो वायुदेव प्रकट हुए तो बोले, कहो देवी क्या बात है, आप किस कारण से तपस्या की हो, आप बताओ अपनी, आपकी जो मनोकामना है तो मैं वो पूरी कर देता हूँ। तब उस समय मां अंजनी ने कहा कि मैं एक पुत्र प्राप्ति के लिए मैं तपस्या की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति हो। तब पवन देव कहते हैं कि देवी तुम्हारे अंदर मैं ही एक पुत्र बनकर आऊंगा, जो पूरे जगत में तुम्हारे नाम को मैं विख्यात करूंगा।
इतना कह करके अंतर्ध्यान हुए। और माँ अंजनी को भी बहुत अच्छा लगा और अपना केसरी जी को भी बहुत सुंदर लगा कि पवन देव खुश हो गए और आशीर्वाद तो दे दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ अंजनी जी सज धज करके संवर करके सुमेरु पर्वत पर प्रकृति का नज़ारा देख रही थी और बड़ा ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा था उस समय वो देख रही थी। उसी समय पवन देव चुपचाप आकर के माँ अंजनी के गर्भ में प्रवेश किए। उस समय माँ अंजनी के जब वस्त्र उनके तन से हटे तो माँ अंजनी को लगा कि कोई मेरे पतिव्रत धर्म का माने उल्लंघन कर रहा है, माने मेरा जो पतिव्रत धर्म है तो कोई खंडन करना चाहता है। तो वो क्रोधित हो गई, श्राप देने चली कि जो भी मेरा पतिव्रत धर्म का माने मर्यादा को भंग कर रहा है मैं उसको श्राप दे रही हूँ। तो उसी समय पवन देव प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर कहते हैं कि देवी, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, तो मैं आपके गर्भ में प्रवेश किया, इसी के कारण हमको लगता है कि वस्त्र आपका खिसक गया होगा, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और जिस तरह मैं जिस तरह चलता हूं उसी तरह आपको एक पुत्र होगा जो मैं स्वयं हूं और उछल कूदने वाला ही रहेगा और बहुत तेजस्वी रहेगा, पूरे जगत में नाम विख्यात करेगा, आपका भी और अपना भी करेगा, जिससे आने वाले समय में राम जी का सेवा कार्य करेगा। तो इसी तरह पवन देव इतना बोले तो माँ अंजनी का क्रोध शांत हुआ। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो उसी आधार पे हनुमान जी का दूसरा जन्म का कारण ये होता है। तीसरा जन्म का कारण जो आपने पूछा, शंकर भगवान। तो एक बार क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण किए थे। मोहिनी का रूप, जो मोहिनी का रूप धारण करके आए तो देवताओं को अमृत पान करा रहे थे और राक्षसों को मदिरा पान करा रहे थे। तो मोहिनी रूप जो था वो भगवान शिव जी देखे नहीं थे। तो भगवान शिव जी एक दिन क्या हुआ कि भगवान नारायण से कहते हैं कि प्रभु मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने मना किया कि मत देखो। बोले नहीं नहीं, मुझे ये भी रूप आपका दर्शन करना है, इस रूप का भी दर्शन करना है। बोले महादेव आप मत दर्शन करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बोले नहीं मैं देखूंगा। जबरदस्ती पे आ गए। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप नहीं मानेंगे। बोले नहीं, मैं आपका दर्शन जरूर करूंगा। जब भगवान नारायण तो मोहिनी रूप धारण किए, मोहिनी रूप जब धारण किए तो भगवान शिव जी मोहिनी रूप देख करके एकदम मोहित हो गए। अब सप्तऋषि भी साथ में थे, माँ पार्वती जी भी साथ में थी। न माँ पार्वती जी का उनको याद है कि माँ पार्वती जी हमारे साथ में है, न तो सप्तऋषियों का उनको ज्ञात था। वो मोहिनी रूप को देखते हुए चले जा रहे थे, इतना मोहित हो गए थे। तो उसी समय उनकी शक्ति जो था, भगवान अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तब भगवान शिव जी की शक्ति जो था वो नीचे गिरी। तब ऋषियों ने देखा कि वो शक्ति नीचे गिरेगी तो पृथ्वी त्राई त्राई हो जाएगी। तो ऋषियों ने क्या किया, उस शक्ति को पत्ते पर ले लिए और पत्ते पर लेकर के रख दिया गया। तो सब जब भगवान नारायण अंतर्ध्यान हुए, भगवान नारायण आकर के भगवान शिव जी से कहते हैं कि आप एक ऐसे भगवान हैं कि जो हमारे मोहिनी रूप को भी देख करके आप बहुत नियंत्रण रहे, नहीं तो और सब तो मोहित हो जाने वाले हैं। मोहित हुए थे भगवान शिव जी, लेकिन अपने आप को नियंत्रण भी उन्होंने रखा। तो उसी समय सब अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान शिव जी जब चलने लगे तो सप्तऋषियों से कहते हैं कि सुनो सप्तऋषियों, ये जो मेरी शक्ति है, इस शक्ति को इस पत्ते पर रखे रहना और इस शक्ति को अंजना के कानों के द्वारा इसको अंदर प्रवेश करवाना है। एक दिन क्या हुआ, सुमेरु पर्वत पर मां अंजना जो है मुग्ध हो रही थी। तो ऋषियों ने क्या किया, ऐसे संत लोग कहते हैं और वेद पुराण में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो जो संतों ने कहा है मैं उसको बता रहा हूं कि वो लोग जब मां अंजना जब अपने मुग्ध हो रही थी तो वो शक्ति को पत्ते के द्वारा प्रभावित कर दिया गया था। तो मां जब अंजना ऐसे उठाई है जल, तो वो ऐसे मुंह धो रही थी, तो वो जो शक्ति था वो कानों के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया, जिससे वो हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उनको शंकर सुवन केसरी नंदन कहते हैं। ये भी एक तीसरा कारण था जो भगवान शंकर जी का। चौथा कारण मैं अब एक आपको और बता देता हूँ। हनुमान जी का चौथा, जो मैं चारों कारण सुना था, मैं चारों कारण आपको बता रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि महाराज दशरथ जी को जब पुत्र नहीं हुआ था, काफी परेशान हो गए थे। तब गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा उनको आज्ञा हुई कि आप ऋषि श्रृंगी के द्वारा आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।
तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। उस समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के कहते हैं कि ये पायस माने खीर आप अपने रानियों को दे दीजिए। तो जब रानियों को देना हुआ तो आधा भाग माँ कौशल्या को दिया गया और आधे में 2 भाग किया गया। तो एक माँ कैकेयी को दिया गया, एक भाग माँ सुमित्रा को दिया गया। जब माँ सुमित्रा को दिया गया और कैकेयी माँ को दिया गया, माँ कौशल्या को दिया गया, तो उस समय माँ कौशल्या ने तो पान कर ली, माँ सुमित्रा भी माने उसको ग्रहण कर ली। तो जब ग्रहण कर ली तो माँ कैकेयी कुछ सोच रही थी, उसी समय कुछ सोच रही थी तो ग्रहण भी नहीं कर पाई थी। तो उसी समय एक गिद्ध आया और माँ कैकेयी के हाथ से वह खीर लेकर चला गया था। और माँ अंजना जो थी वो भगवान शिव जी की ध्यान में बैठी थी। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, बोले कि देवी तुम्हें पवन देव के द्वारा कुछ प्रसाद प्राप्त होगा, उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना होगा और आप पंचाक्षर नाम का मंत्र जप करते रहो। जब पवन देव आएंगे आपको प्रसाद देंगे, आप उस प्रसाद को स्वीकार कर लेना। तो माँ अंजना जो थी वह भगवान शिव जी का ध्यान कर रही थी। तो और वो गिद्ध खीर जब लेकर के उड़ा तो वह जब लेकर के गया कहाँ पे, सुमेरु पर्वत के पास। तो उस समय माँ अंजनी वहीं पर भगवान शिव जी का ध्यान कर रही थी। तो पवन देव जब देखे कि वो गिद्ध के मुख से वह खीर छूटने वाला है, तो उस गिद्ध को भी श्राप था। उस गिद्ध को, वो भी एक अप्सरा थी, तो उसको ब्रह्मा जी क्रोधित होकर के श्राप दे दिए थे कुछ किसी कारणवश में। तो तब वो रोने लगी थी, ब्रह्मा जी के पास जब गई तो ब्रह्मा जी से पूछी कि महाराज आप ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि अयोध्या में जब पुत्रकामेष्टि यज्ञ होगा उस समय कैकेयी के हाथों से, माँ कैकेयी के हाथों से जब वो खीर उठा कर लेके जाओगे तो उसी समय तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा। तो वो अपने श्राप से मुक्त हो रही थी। तब पवन देव जी देखे कि ये खीर गिरने जा रहा है तो प्रसाद है, तो वही खीर ला करके पवन देव माँ अंजनी के हाथों में रख देते हैं। तो माँ अंजनी उस खीर को ग्रहण करती हैं, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। कुछ संतों का यहाँ पर यह भी माना जाता है कि ये हनुमान जी राम जी के भाई हैं, क्योंकि उसी खीर से राम जी और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। और वही खीर माँ अंजनी भी ग्रहण की, तो उसी खीर से तो राम जी प्रकट हुए, उसी खीर से तो हनुमान जी प्रकट हुए। तो ऐसे संतों का मत है कि हनुमान जी भी राम जी के भाई कहे जाते हैं। और इसी तरह कुछ जो वेद पुराण में जो हनुमान जी जन्मोत्सव मनाया जाता है, हनुमान जी का जो जन्म था चैत्र के महीना में, लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि को मनाया गया था मघा नक्षत्र में, और कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन, जो अभी ये चैत्र की महीना आने वाली है उसी समय ये मनाया जाता है। तो कुछ संत महात्मा जो है कार्तिक महीना में उनका मनाते हैं चतुर्दशी तिथि को, और इसी तरह हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हनुमान जी का जन्म हुआ था।